नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर मिश्रा। आज़ादी के 75 साल बाद भी आज भी भारत में वही सब कुछ चल रहा है जो पहले था। जिससे पहले बहुत सारी रियासतें भारत में विलीन नहीं होना चाहती थी, शामिल नहीं होना चाहती थी। आज भी वही हाल है कि मणिपुर में दो समुदाय एक साथ नहीं रहना चाहता। वो जिस तरह से उनका व्यवहार है उस तरह से उनको, अगर इस तरह से सारे समुदाय भारत में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग रहने लगे और बफर जोन बनने लगे तो सोचो भारत फिर एक कैसे रहा। कुकी समुदाय मैती समुदाय के साथ नहीं रहना चाहता, मैती समुदाय कुकी समुदाय के साथ नहीं रहना चाहता। 3 मार्च को जो हिंसा शुरू हुई थी, आज 2 महीने हो गए। 3 मई को जो हिंसा शुरू हुई थी, आज 2 महीने हो गए। उसके बाद भी अभी तक हिंसा में किसी प्रकार का काबू नहीं पाया जा सका। गृह मंत्री 31 मई को जब दौरा ख़त्म करके आए थे तो वहाँ पर शांति की अपील की थी, हथियार वापस करने की बात कही थी। लेकिन आज 50,000 से ऊपर लोग जो है शिविरों में रह रहे हैं। जो संपन्न लोग थे वो मणिपुर छोड़ चुके हैं, कहा यह जा रहा है। कर्मचारी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो मणिपुर छोड़ चुके हैं। वहाँ पे इम्फाल क्षेत्र में इलाज करा के जाने सब मतलब मुश्किलें आ रही हैं, और नागालैंड और मिजोरम में जाके इलाज कराना असंभव है। जहाँ पे मैतेई कुकी समुदाय के डॉक्टर एक साथ इलाज करते थे, आज वो अलग अलग अपने एरिया में इलाज कर रहे हैं, जिससे इलाज में भी दिक्कतें आ रही हैं। मणिपुर में मैतेई लोग और कुकी लोग दोनों अलग अलग समुदाय के लोग एक साथ रहते थे, अब वो सब अलग अलग रह रहे हैं। आप संभव नहीं है कि कोई अगर मैतेई समुदाय से कुकी समुदाय के लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ जाए तो मुमकिन है कि वहाँ उनको जाने से रोक दिया जाए। स्थिति यह है कि चावल दाल ही मुख्य भोजन के रूप में मिल रहा है, 2 टाइम का उनको भोजन दिया जा रहा है, और रसद भी नहीं पहुँच पा रही है, जिससे सामग्री की जो है पूर्ति नहीं हो पा रही है। सब्जियाँ बहुत कम मुमकिन है कि उनको मिल पा रही होंगी। वहाँ पे प्रियदर्श जो हैं वो गए थे, उन्होंने अपनी जो टीम के साथ जो है इस तरह के आपदा में वो जाते रहते हैं। डॉक्टर प्रियदर्श एमदत्त फाउंडेशन से हैं। वो बताते हैं कि वहाँ पे शौचालय की सफाई नहीं है, पानी है तो साफ़ नहीं है, और भोजन पानी की स्थिति जो है वो दाल चावल पे ही निर्भर है। और यदि आप मैतेई के लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से अगर कुकी समुदाय के लोगों के पास जाना चाहते हैं तो आपको शायद ही जाने को मिले। हो सकता है आपको जाने न दिया जाए, और जो भी सामग्री आप ले जाना चाहते हैं वो आपसे छीन ली जाए। इतनी नफरत हो गई है दोनों समुदाय के बीच में। गांव के बाहर बंकर दिखते हैं, जो कि दूसरे लोगों से बंकर जो बनाए गए हैं उनसे रक्षा करने के लिए। आज खुद ही सोचिए कि जब आज़ादी हुई थी, देश में रियासतें मिली थी, मणिपुर भी शामिल हुआ था जब भारत में। मैतेई का कहना है कि 1949 में जब भारत में शामिल हुआ था तो उसके पहले वो जनजाति में था। कुकी को जनजाति में शामिल कर लिया गया, लेकिन मैतेई को नहीं शामिल किया गया। तो मैतेई उसकी लड़ाई लड़ रहा है, और हाई कोर्ट के फैसले के बाद हाई कोर्ट ने कहा था कि इस पर विचार हो, और 3 सप्ताह में या 4 सप्ताह में उन्होंने मांगी थी इसको कि भाई इस पर क्या विचार है आपका सरकार का। विचार तो नहीं आया, लेकिन आज 2 महीने हो गए कि वहाँ पे जो है बहुत स्थिति ख़राब है। वहाँ पे 65,000 सेनाएँ हैं, बीएसएफ के जवान हैं, वहाँ पे असम राइफल्स के लोग हैं, और भी वहाँ पे मणिपुर की स्थानीय पुलिस है। उसके बावजूद भी जो है वहाँ पे स्थिति सामान्य नहीं है। एम्बुलेंस में एक माँ, उसका 7 साल का बच्चा, उसकी पड़ोसन को जला दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो कुकी समुदाय के लोग से रिश्ता था उनका। और कितनी भयावह स्थिति होगी, सोचिए कि जिन घरों में जिस लोग रहते थे उसको जला दिया गया, वो लोग शिविरों में रह रहे हैं। और वहाँ पे एक मंत्री का भी घर जला दिया जाएगा जो भाजपा के राज्य विदेश मंत्री हैं, और उसके पहले जो एक महिला मंत्री हैं उनका भी घर, जो उनका सरकारी आवास था, उसको जला दिया गया। इतनी भयावह स्थिति है, और आज 2 महीने हो गए। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में भी कुछ समय पहले काफ़ी दिनों तक जो है सरकार को वहाँ पे कर्फ्यू लगाना पड़ा था, और उसके बाद धारा 370 को हटाया गया। अब ये स्थिति है कि भारत में ही आप रह के जम्मू कश्मीर में आप ज़मीन नहीं खरीद सकते, मणिपुर में ही रह के मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ों पे ज़मीनें नहीं खरीद सकते, या उनका उस पर अधिकार नहीं है। कुकी का कहना है कि मैतेई और क्या उसमें जो है कुकी में बफर जोन बना दिया जाए। ऐसे पूर्वांचल जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उसमें 10 ऐसे जगह हैं जहाँ पे बफर जोन बने हुए हैं। तो यह क्या ठीक है? इस तरह से हम भारत को एक कहाँ कर रहे हैं, भारत को अलग कर रहे हैं।
हम भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे तो अलग हैं ही। इसके साथ ही हम अब इस तरह से कि कोई भारत का व्यक्ति, बिहार का व्यक्ति अगर गुजरात में जाता है तो बाहरी है, और महाराष्ट्र में बिहार के लोगों को भगा दिया जाता है। और उसके बाद अभी साउथ में जो घटना आई, जो बिहार के लोगों को मजबूर किया जा गया कि आप वहाँ की लोकल लैंग्वेज बोलें। तो इस तरह के व्यवहार से, इस तरह जो बाहरी ताकतें मिल के जो भारत को तोड़ना चाहती हैं, भारत की संस्कृति अखंडता को तोड़ना चाहते हैं, ऐसी ताकतों से सभी भारतीयों को बच के रहना चाहिए। ना कि उनके द्वारा लगाई गई आग को हम, उनकी लगाई हुई आग से ही हम अपना घर जलाएं, ये उचित नहीं है। लेकिन किसी भी प्रकार से मणिपुर में शांति बहाल नहीं हो रही है। शांति के कोई भी स्वरूप नहीं दिख रहा, कोई भी सूरत नहीं दिख रहा है कि मणिपुर में शांति होगी। रात का गोलाबारी अभी भी चलता रहता है। चूँकि वहाँ पे नेट सेवाएं बंद हैं, इसलिए वहाँ की स्थानीय न्यूज़ जो नहीं आ पाती है कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या स्थिति चल रही है। लेकिन सरकार ने बार बार अपील की है, अमित शाह ने अपील की कि आप हथियार वापस दे दें। वहाँ के युवकों को डर है, भय है, क्रोध है। हिंदी प्रदेश के लोग दुनिया भर में जाते हैं, तो हम एक ऐसे मान लें कि हिंदी प्रदेश के लोगों को मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है। जो वो भारत का अंग है, तो हम हिंदी प्रदेश के लोगों को भी मणिपुर का जो है उसकी चिंता है। भारत का कोई भी एरिया जलता है, कोई भी क्षेत्र जलता है, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे जम्मू कश्मीर की बात हो, उस पर हर भारतवासी को ध्यान देना चाहिए। और हम शांति की अपील करते हैं कि किसी भी तरह से किसी के बहकावे में आके इस तरह से आगजनी ना करें, इस तरह के लोगों को आपस में गोलाबारी करके ख़त्म ना करें, क्योंकि हम सब भारतीय हैं। भारतीय होने पे हम सबको गर्व है। और वहाँ पे स्कूल कॉलेज सब बंद हैं। 90 ऐसे स्कूल हैं जिस पे शिविर लगाए गए हैं, और जो स्कूल खुल भी रहे हैं वहाँ पे बहुत कम संख्या है। शिविरों में आने वाले ज़्यादातर वही बच्चे हैं जो शिविरों में रह रहे हैं, स्कूल में बहुत उत्साहित हैं। एक स्कूल जब स्कूल खुला तो उसके सामने एक वृद्ध कुकी महिला को गोली मार दी गई। इस तरह के हालात जब रहेंगे तो कौन अपने बच्चों को भेजेगा पढ़ने के लिए। वहाँ पे एटीएम बंद, इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, एटीएम पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, और गरीब लोग, ज़्यादातर उसमें गरीब लोग हैं। गरीबों के पास पैसे नहीं हैं। खेती करने का समय आ गया है, लेकिन वो डर के मारे अपने यहाँ खेती करने नहीं जा सकते। इस तरह के माहौल में आप सोचिए किस भारत की कल्पना हम करते हैं। हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं। हम अखंड भारत, हमारे यहाँ संसद में मोदी जी ने अखंड भारत के रूप में जो है जो मानचित्र लगाया है, जो हमारा भारत था पहले, उसको मानचित्र को प्रकट किया है। अब हम अपने मणिपुर को ही चलते हुए देखेंगे तो हमारा अखंड भारत का सपना कैसे पूरा होगा। तो मेरे आप सबसे अनुरोध है कि किसी भी तरह से मणिपुर को जलने से बचाइए। मणिपुर, ये मुमकिन नहीं है कि एक ही देश में, एक ही शहर में, एक ही राज्य में बफर जोन बने। मणिपुर के लोग जो है मैतई से ना मिले, मैतई के लोग जो है कुकी से ना मिले, ये नहीं मुमकिन है। ये कतई संभव नहीं है। तब ये भारत कहाँ रह गया? जब बिहार का व्यक्ति महाराष्ट्र में नहीं रह सकता, गुजरात में नहीं रह सकता, साउथ में नहीं रह सकता, साउथ इलाके में अगर उसको जाना है तो उसको हिंदी नहीं बोलना है, जो जिसकी भाषा है वो उसकी भाषा है। मणिपुर के लोग अगर अपनी भाषा बोल रहे हैं, तमिलनाडु के लोग अपनी भाषा बोल रहे हैं, बंगाल के लोग अपनी भाषा बोल रहे हैं, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से जानबूझ के जो भी कदम उन लोग उठा रहे हैं, जो जिनके द्वारा ये सब किया जा रहा है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रेय दिया जाता है कि बहुत सारी रियासतों को उन्होंने भारत में मिलाया। जो रियासतें अंग्रेज़ों के जाने के बाद जो है बगावत पे उतर आई थी अपने निजी स्वार्थ के लिए कि वो जो है भारत में लोकतंत्र में शामिल नहीं होंगी, आज उपस्थिति ऐसी थी कि कुछ निर्णय लिए गए जो कि आज हमारे लिए घातक हैं। जैसे धारा 370 को ख़त्म करना मजबूरी होगी, क्योंकि ऐसे एक ही देश में दो झंडे किस बात के। जब हमारा एक तिरंगा है तो दो झंडे हों, दो तरह के नियम हों, एक नियम हमारे लिए हो, एक नियम दूसरे के लिए हो, एक दूसरे शहर के लिए हो, एक दूसरे प्रदेश के लिए हो। ये चीज़ें गलत थीं, जो उस समय मजबूरी थी, उस समय उस वक्त में ऐसा किया गया, ऐसी परिस्थिति थी। लेकिन आज हर भारतीय को सोचना चाहिए, अगर भारत एक है
तो भारत का कोई भी व्यक्ति बंगाल से कन्याकुमारी तक, जम्मू कश्मीर तक, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, असम हो, मणिपुर हो, कोई भी कहीं भी रहता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की होती है। और भारत सरकार संविधान के तहत चलता है और संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है। और इस तरह से हम अगर मणिपुर को जलता हुआ छोड़ देंगे तो मणिपुर की तरह ही आगे चल के अन्य प्रदेशों में भी आग लगती रहेगी, क्योंकि बाहरी ताकतें जो भी हैं वो इसमें अपना हाथ धोती रहेंगी, आग लगाती रहेंगी। इसको सोचना होगा हम सबको। और मणिपुर की जनता से मेरा बार बार अनुरोध है कि इस तरह की घटनाएं जो भी हैं, आप डरे नहीं, आप हथियार वापस कर दें, सरकार पे विश्वास रखें, सरकार को अपनी बात कहें और आप सुरक्षित रहें। यही भगवान से हम कामना करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि मणिपुर की हिंसा जल्द से जल्द समाप्त होगी। जय हिंद, जय भारत।